हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी हैं। मैं करीना आप सबकी ईवीएस एडुकेटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताने वाली हूं कि माइनेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सीबीएसई बोर्ड एंड इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगी सारी क्लासेस जैसे कि 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एंड अदर स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अगर आपके ब्रदर या सिस्टर जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं आप उनको वहां पर ज्वाइन करवा सकते हैं एंड एजुकेशन का पूरा लाभ ले सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऑल्सो एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स कवर करवाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स की एक्सरसाइजेस। ठीक है, जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे रखा है। पार्ट 1 में मैंने एनिमल्स के बारे में समझाया है कि एनिमल्स कितने टाइप्स के हैं, ठीक है, उनके यूजेस क्या हैं, ऑलराइट, एंड वो कौन से शेल्टर्स में रहते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने फ्लाइंग एनिमल्स के टाइप्स के बारे में बताया है एंड फ्लाइंग एनिमल्स की कैसे केयर करनी है। ऑलराइट, सो उसे अच्छे से वॉच कर लीजिए ताकि हम आज पार्ट 3 में अच्छे से एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे। ठीक है, आपको सारी बातें समझ आएगी, देन उसी से रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए शुरू करते हैं। जिन भी अच्छे स्टूडेंट्स ने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी समझ लिया है, सो चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में एंड में मुझे अपने मार्क्स बता दीजिएगा। ठीक है, आखिर मैं भी देख लूं कि आप सबने कितना स्कोर किया है। ठीक है, चलिए अच्छे से आज सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, सो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को कर लेना है अच्छे से रीड, अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले एंड आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बीज लिव इन अ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी बताया कि बीज कहाँ पर रहती है। बीज रहती हैं बी हाइव में। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेबल में कौन रहता है, हॉर्स। ठीक है, डेन में कौन रहता है, लायन, टाइगर। ठीक है, वेब कौन बनाता है, स्पाइडर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, दैट स्टेबल में रहता है हॉर्स, डेन में लायन, टाइगर एंड वेब कौन बनाता है, स्पाइडर। ऑलराइट, सो हमें अपना आंसर मिल गया है दैट बीज कहाँ रहती है स्टूडेंट्स, बीज रहती हैं बी हाइव में। ऑलराइट, सो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं विच इज सेकेंड क्वेश्चन, स्टेबल इज अ शेल्टर ऑफ। अब ये सब तो आपको पता ही चल गया होगा, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया दैट स्टेबल इज अ शेल्टर ऑफ हॉर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, काऊ किस में रहती है, शेड में। डॉग रहता है कैनल में। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड पिग रहता है स्टाई में। ऑलराइट, सो हॉर्स का शेल्टर क्या होता है, हॉर्स का शेल्टर कहलाता है स्टेबल। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्नेक्स लिव इन। अब ये स्नेक्स कहाँ रहते हैं, क्या स्नेक्स डेन में रहते हैं क्या, नहीं स्टूडेंट्स, डेन में कौन रहता है, लायन एंड टाइगर। क्या स्नेक्स बरो में रहते हैं या एंट हिल्स में रहते हैं, एंट हिल्स में तो एंट रहती है ना स्टूडेंट्स, एंड बरो में कौन रहता है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सो करेक्ट आंसर है स्नेक्स का होल्स, दैट स्नेक्स के शेल्टर क्या होते हैं, होल्स कहलाते हैं। ठीक है, सो स्नेक्स लिव इन होल्स। ठीक है, स्नेक क्या करते हैं, होल्स बनाते हैं ग्राउंड में, जमीन में। ठीक है, एंड उसके अंदर रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, डॉग्स लिव इन। अब ये डॉग्स कहाँ रहते हैं, क्या डॉग्स शेड में रहते हैं, शेड में तो काऊ रहती है ना स्टूडेंट्स। क्या डॉग्स फील्ड में रहते हैं, हाँ, या फिर कूप में रहते हैं, कूप में तो हैंड्स रहती हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो डॉग्स रहते हैं कैनल में। ठीक है, डॉग्स का जो शेल्टर होता है उसे कहते हैं कैनल। रिपीट करिए, कैनल, राइट, सो KENNEL, कैनल। ऑलराइट, चलिए
नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है विच एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, यानी कि कौन से जानवर पेड़ों पर रहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं। ठीक है, बताइए। मंकीज रहते हैं, हाँ बिल्कुल मंकीज पेड़ों पर रहते हैं, है ना। बर्ड्स भी रहती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं पेड़ों पर। स्क्विरल्स यानी कि गिलहरी भी पेड़ों पर रहती हैं। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर। ऑलराइट, विच एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज? monkeys, birds and squirrels live on trees. So हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? all of these, मतलब कि ये तीनों करेक्ट आंसर हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। विच एनिमल्स आर नोन एज वाइल्ड एनिमल्स, है ना। कौन से जानवर जो है बहुत खतरनाक यानी कि जंगली होते हैं, वाइल्ड होते हैं, बताइए क्या? एलिफेंट, वुल्फ, लायन है या हॉर्स, गोट, काऊ है? चलिए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, जो हॉर्स, गोट, काऊ हैं ये तो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। ठीक है, डॉग, पैट एंड पैरोट, डॉग, कैट एंड पैरोट, ये है पेट एनिमल्स, इन्हें कहते हैं पेट एनिमल्स, है ना। इन्हें कहते हैं फार्म एनिमल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये होते हैं फार्म एनिमल्स जो फार्म पर रहते हैं, कुछ होते हैं पेट एनिमल्स। ऑलरेडी ये दोनों डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। ठीक है, सो ये तो वाइल्ड नहीं हो सकते। दैट मीन्स जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता है, पाला जाता है, कुछ को फार्म पे रखा जाता है, कुछ को अपने घरों में रखा जाता है, इसलिए वो पेट एनिमल्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर है एलिफेंट, वुल्फ, लायन। ये जंगलों में यानी कि फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, डेंजरस होते हैं, इनको ह्यूमन बींग्स की केयर की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही अपना ख्याल रखते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हैं वाइल्ड एनिमल्स, एलिफेंट, वुल्फ एंड लायन। ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं। विच एनिमल ईट्स ओनली प्लांट्स, कौन से जानवर जो हैं प्लांट्स को ही खाते हैं? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स कि ऐसे एनिमल के ग्रुप को क्या कहते हैं। बताओ, क्या वो हर्बीवोर होते हैं, ओमनीवोर होते हैं कि कार्निवोर होते हैं? कमेंट सेक्शन बताइए। विच एनिमल ईट्स ओनली प्लांट्स, हाँ क्या वो काऊ है, वुल्फ है, टाइगर है या फॉक्स है? स्टूडेंट्स, आप जो ये वुल्फ, टाइगर एंड फॉक्स हैं ये तीनों कार्निवोर्स हैं। ठीक है, मतलब कि ये फ्लैश भी खाते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है काऊ, मतलब कि काऊ जो है वो प्लांट्स खाती हैं। ठीक है, वुल्फ, टाइगर, फॉक्स जो है वो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है, सो ये तो जो आंसर्स हैं ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, सो इसलिए जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स उन्हें कहते हैं हर्बीवोर। जैसे कि काऊ है वो प्लांट्स खाती हैं, उसे कहते हैं हर्बीवोर। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं। दिस एनिमल विच हेल्प्स टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन ईटिंग डेड एनिमल्स। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप सबको आता ही होगा। मैंने बताया है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो एनिमल्स के बचे कुछ रिमेन्स को फिनिश कर लेता है, क्लीन अप कर लेता है ना। जो जानवर जो मर जाता है उसके रिमेन्स बच जाते हैं, लास्ट के जो पार्ट्स बच जाते हैं उसे कौन खाता है? स्केवेंजर्स खाते हैं, है ना। सो इनमें से कौन सा स्केवेंजर है? क्या रैबिट है? नहीं। डियर है? नहीं। मंकी है? नहीं भाई। क्या है करेक्ट आंसर? जैकाल्स। ठीक है, ये होते हैं स्केवेंजर्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्केवेंजर्स। ऑलराइट, ये क्या करते हैं? जानवर जो मर जाते हैं उनके जो रिमेन्स बच जाते हैं, आखिरी के पार्ट्स बच जाते हैं, उसको अच्छे से फिनिश कर लेते हैं, क्लीन अप कर लेते हैं। इससे हमारा एनवायरनमेंट भी साफ रहता है। ठीक है, और स्केवेंजर्स का पेट भी भर जाता है। ठीक है, सो ये जो जैकल्स हैं ये होते हैं स्केवेंजर्स। ठीक है, ये कर देते हैं फॉरेस्ट को क्लीन। ठीक है, ताकि डेड एनिमल्स जो हैं उनके रिमेन्स भी खत्म हो जाए एंड उनका पेट भी भर जाए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स बता देती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन को अच्छे से हम रीड करेंगे एंड उसका सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आप सबको मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्योंकि ये सब तो आप सबका
समझा हुआ ही है, करीना मैम ने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है वाई डू एनिमल्स लिव इन देयर होम्स। जैसे कि हम अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही एनिमल्स क्यों अपने घरों में रहते हैं, वाई, बताइए स्टूडेंट्स। एनिमल्स जो हैं, ऑलराइट, जो एनिमल्स है ना वो क्या है, एनिमल्स लिव इन होम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड हार्श वेदर कंडीशंस, ठीक है। जो जानवर हैं उनको भी अपने आप को सुरक्षित रखना होता है ना। जैसे हम सुरक्षित रहते हैं अपने घर में, हमारे घर में हम जानवरों से सुरक्षित रहते हैं, वेदर कंडीशन से सुरक्षित रहते हैं, राइट। सो वैसे ही एनिमल्स को भी सुरक्षित रहना होता है, ठीक है। सो एनिमल्स कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपने घर में रहकर शिकार, मतलब जो शिकार करता है, जो हंटर्स होते हैं उनसे बचते हैं, ठीक है, एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड जो हार्श वेदर कंडीशंस होती हैं, है ना, बहुत ही खतरनाक, जैसे कभी वेदर हो जाता है, कभी बारिश, बाढ़, है ना, और बहुत ज़्यादा कभी गर्मी होती है, इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वेदर कंडीशन से एंड प्रीडेटर्स से, यानी कि हंटर्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए वो अपने घरों में रहते हैं। Alright students, animals live in homes to protect themselves from predators and harsh weather conditions, ठीक है। किससे बचाते हैं, अपने आप को हंटर्स से बचाते हैं एंड हार्श वेदर कंडीशंस से बचाते हैं, अपने घरों में प्रोटेक्टेड रहते हैं। ऑलराइट, विच एनिमल्स लिव इन द केव्स, ये तो आप सबको पता ही है कि केव्स में कौन से जानवर रहते हैं स्टूडेंट्स। केव्स में रहते हैं लायन, टाइगर एंड फॉक्स, ठीक है। केव्स का दूसरा नाम होता है डेन, ठीक है। केव मतलब कि गुफाएं, है ना, उसको कहते हैं den. So lion, tiger and fox live in the caves. Alright, जंगलों में जो गुफाएं होती है उसके अंदर रहते हैं। Alright students, वहाँ पर lion, tiger and fox रेस्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है। Where does rabbits live? अब जो rabbit है वो कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स। जो rabbit है, रैबिट्स लिव इन अंडरग्राउंड बरोज। मैंने आपको सबको बताया है कि जो अंडरग्राउंड बरोज होते हैं, यानी कि ग्राउंड के नीचे वो होल्स बनाते हैं मिट्टी में, बड़े बड़े होल्स, उसे कहते हैं अंडरग्राउंड बरोज, ठीक है, या रैबिट होल्स भी बोला जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, रैबिट्स लिव इन अंडरग्राउंड बरोज और रैबिट होल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डू वी कीप द काउस। काउस कहाँ रहती है स्टूडेंट्स, काउस रहती हैं शेड में, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है। द प्लेस वेयर काउस आर केप्ट इज नोन एज शेड, ठीक है। हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में। हैन कहाँ रहती है, कूप में। डॉग कहाँ रहता है, कैनल में, है ना स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो नेक्स्ट पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द होम फॉर फिश मेड बाय मैन, ठीक है। अब जब हम घर में फिश लाते हैं पालने के लिए, उसकी केयर करने के लिए एज अ पेट एनिमल, है ना, सो हम उसका घर कहाँ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो हम समझने वाले हैं स्टूडेंट्स। अ फिश हाउस इज कॉल्ड एज एक्वेरियम, यानी कि एक ऐसा बड़ा सा टैंक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें फिशेस रहती हैं, उसके अंदर पानी होता है, राइट, एंड उसके अंदर फिशेस को रखा जाता है एंड उनकी केयर की जाती है, उनको टाइम टू टाइम खाना दिया जाता है ना। सो स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं एक्वेरियम। ऑलराइट, यस, ठीक है। सो फिशेस को यहाँ पर रखा जाता है एंड उनकी केयर की जाती है ना, इसे कहते हैं एक्वेरियम। एक पॉट होता है बहुत ही बड़ा सा टैंक टाइप, जिसमें वाटर फिल करके अंदर फिशेस को रखा जाता है सेफली, ठीक है। सो अ फिश हाउस इज कॉल्ड एज एक्वेरियम। ऑलराइट, वेयर डू वाइल्ड एनिमल्स लिव, ठीक है। इससे पहले आप सब मुझे बता दीजिए कि आपके घरों में कौन सा पेट एनिमल है, अगर है तो उसका नेम बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वाइल्ड एनिमल्स लिव। अब जो ये वाइल्ड एनिमल्स हैं ये कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं नेचर में,
है ना, मतलब कि नेचर में ही रहते हैं, इनको ह्यूमन बींग्स के घरों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए ये कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में, सीज में, माउंटेन्स पर एंड डेजर्ट्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन नेचर, ठीक है, नेचर में ही रहते हैं, जैसे कि प्लेसेस जैसे कि फॉरेस्ट, सीज, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, ऐसी जगहों पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। इनको ह्यूमन बींग्स की केयर की ज़रूरत नहीं होती, ये अपना ध्यान खुद ही रख लेते हैं एंड अपने लिए खाना भी खुद ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स। अब ये वाइल्ड एनिमल्स होते क्या हैं, ठीक है, कौन से होते हैं ये वाइल्ड एनिमल्स, और इनके एग्जाम्पल्स भी देने हैं, ठीक है। सो वाइल्ड एनिमल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, ये जानवर ऐसे जानवर होते हैं जो नेचर में तो रहते ही हैं विदाउट बीइंग डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस, है ना, मतलब कि इनको ह्यूमंस की केयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, लाइक लायन, एलिफेंट एंड टाइगर। एंड ये कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स, जंगल में, फॉरेस्ट में, है ना, सीज में एंड डेजर्ट्स एरियाज में, ठीक है। सो वाइल्ड एनिमल्स आर एनिमल्स दैट लिव इन नेचर विदाउट बीइंग डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस इनकी केयर नहीं करते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नेम टू एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स फॉर फूड, ठीक है। अब हमें ऐसे दो जानवरों का नाम बताना है जो दूसरे जानवरों को खाते हैं अपना पेट भरने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ये मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुकी हूँ कि कार्निवोर्स कौन होते हैं। कार्निवोर्स वो जानवर हैं जो अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों पर शिकार करते हैं, ठीक है, प्रे ढूंढते रहते हैं कि कब कोई जानवर मिल जाए एंड उस पर अटैक कर दें, ठीक है। ये होते हैं हंटर्स, हंट करते रहते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल है लायंस, टाइगर्स एंड वुल्स, ये दूसरे जानवरों का मांस यानी कि फ्लैश खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए इन्हें कहते हैं कार्निवोर्स। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हर्बीवोर, ओमनीवोर और स्केवेंजर्स कौन से जानवर हैं, कमेंट में बताइए, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आई होप आपको कार्निवोर समझ आ गया है। नेक्स्ट इज टेक द राइट आंसर। अब हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के सही आंसर पर क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक है। चलिए रेडी हैं आप सब? ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन, काउज हॉर्सेस लिव्ड इन मैन, बताइए, काउज हॉर्सेस लिव्ड इन मैन, क्या आएगा? ये जो काउज हॉर्सेस ये कौन है, ये है डोमेस्टिकेट एनिमल्स, है ना, इन्हें क्या किया जाता है, इनको फार्म पर रखा जाता है, इनको डोमेस्टिकेट किया जाता है ना, इनकी केयर की जाती है। सो ये कहाँ रहते हैं, मैनमेड शेल्टर्स में रहते हैं, है ना स्टूडेंट्स, किस में रहते हैं, मैनमेड शेल्टर्स में रहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो बर्ड्स मेक, बरो बनाती हैं क्या बर्ड्स, बिल्कुल भी नहीं, बरो में कौन रहता है, रैबिट्स रहते हैं, है ना। सो बर्ड्स मेक नेस्ट्स टू लिव, हाँ, बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स घोंसला बनाती हैं पेड़ों के ऊपर उसमें रहने के लिए, ठीक है। लायंस लिव इन होम्स, क्या जो लायन है, शेर है, वो हमारे घरों में रहते हैं, होम में रहते हैं हमारे साथ, नहीं भाई, कहाँ रहते हैं, डेन में रहते हैं। ऑलराइट, लायंस लिव्स इन डेन, गुफाओं में रहते हैं, केव में, ठीक है। मंकी लिव्स ऑन, अंडर द ट्री या ऑन द ट्री, मंकी लिव्स ऑन द ट्री, ठीक है, हमेशा पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है, हमेशा जंप करते रहते हैं, क्लाइंब करते रहते हैं, खूब शरारत करते हैं मंकीज, है ना। सो मंकीज लिव ऑन द ट्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, बहुत ही इजी था ये तो। अब टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन, ठीक है, जो सही स्टेटमेंट है उस पर क्या करना है, टिक करना है, ठीक है, एंड जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उस पर क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। अब कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये कब पता चलेगा, जब हम अच्छे से फोकस करके रीड करेंगे, समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा सही है स्टेटमेंट एंड कौन सा गलत है। काउ डंग इज यूज्ड एज मैन्योर, स्टूडेंट्स मैंने बताया था जो डंग होता है, यानी कि जो काउ का, गोट का, है ना, कैमल्स का जो डंग होता है
है ना, वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो कैमल्स या गोड्स या जो काऊ है वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, है ना। सो उसे कहते हैं वेस्ट मटेरियल। उसी डंग को यूज़ किया जाता है मैन्योर बनाने के लिए, यानी खाद के लिए उसे सॉइल में मिक्स किया जाता है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है, ठीक है। सो काउ डंग इज यूज्ड एज मैन्योर, राइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ड्राइड डंग से क्या बनता है, ठीक है। चलिए, सेकंड है शीप गिव्स अस सिल्क। क्या हमें सिल्क शीप से मिलता है स्टूडेंट्स? ये देखिए, क्या हमें शीप से सिल्क मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्कवॉर्म से, ठीक है। ये सिल्कवॉर्म ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें देते हैं सिल्क, ऑलराइट। सो ये स्टेटमेंट होता है गलत। शीप से तो हमें वूल मिलता है, राइट, ऑलराइट। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर नॉट यूजफुल टू अस। डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, हाँ, लेकिन करीना मैम ने तो बताया था कि डोमेस्टिक एनिमल्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। उन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता है फार्म्स पर, उनसे हमें मिल्क मिलता है, मिल्क से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। हैन से हमें एग्स मिलते हैं, सो उन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता है। सो डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉट यूजफुल टू अस। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूज़फुल टू अस, ठीक है। सो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट्स, ये हम गलत कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, ठीक है। वी गेट चिकन फ्रॉम डियर। क्या हमें चिकन डियर से मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। चिकन तो हमें किससे मिलता है? चिकन से मिलता है, ठीक है, हैन से मिलता है, ऑलराइट। वी गेट चिकन फ्रॉम डियर? नो, रॉन्ग आंसर। मिल्क इज अ हेल्दी फूड फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ, बिल्कुल, करीना मैम ने बोला है कि आप सारे स्टूडेंट्स को मिल्क रोज पीना चाहिए अच्छे से, ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें, ठीक है। सो मिल्क इज अ हेल्दी फूड फॉर ऑल ऑफ अस, राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। यस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। अब हमें फिलअप्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन रीड करना है, जो भी अप्रोप्रिएट आंसर है उसे हम यूज करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। बर्ड्स बिल्ड अ बर्ड अब किस में रहती हैं? अपने लिए क्या बनाती हैं? घोंसला बनाती हैं, राइट। सो बर्ड्स बिल्ड्स अ नेस्ट, अपने लिए नेस्ट तैयार करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अ रैबिट लिव्स इन अ, जो रैबिट है वो किस में रहता है? बरो में, ठीक है। ये रैबिट्स क्या करते हैं? ग्राउंड में बड़े बड़े होल्स जो है गड्ढे खोदते हैं मिट्टी में, एंड उसे अपने घर को तैयार कर लेते हैं, जिसे कहते हैं बरो। अ रैबिट लिव्स इन अ बरो। अ लायन लिव्स इन अ डेन, ठीक है, गुफा में रहते हैं, जंगल में, ठीक है। सो अ लायन लिव्स इन अ डेन इन फॉरेस्ट, ठीक है। अ काउ लिव्स इन अ शेड, ठीक है बच्चों। चलिए, बिल्कुल सही, सब अच्छे से हो गया। काउ लिव्स इन अ शेड, लायन लिव्स इन अ डेन, रैबिट लिव्स इन अ बरो, बर्ड्स बिल्ड अ नेस्ट। चलो, सब अच्छे से हो गया है। नेक्स्ट, alright, so question number 6 is cross the odd one from each group, ठीक है। सो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर 2 ग्रुप्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से हमें ऑड वन को कर लेना है क्रॉस, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो है वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। सो इसमें से जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो ऑड वन है उसे हमें क्या करना है? क्रॉस कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, चीता, लायन, डियर, ये हैं वाइल्ड एनिमल्स, है ना। हम इनको अपने घरों में नहीं रख सकते, क्योंकि ये खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है, हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए, और इन्हें ह्यूमन बींग्स की केयर की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये कहलाते हैं वाइल्ड एनिमल्स, राइट। लेकिन जो ऑक्स है ये है डोमेस्टिक एनिमल, है ना स्टूडेंट्स। सो ऑक्स को हम कर लेते हैं क्रॉस। नेक्स्ट पर चलते हैं,
टाइगर, क्रोकोडाइल एंड मॉन्गूज ये रहते हैं फॉरेस्ट एरियाज में, है ना। क्रोकोडाइल रहता है नदी में यानी कि रिवर में, सी में, राइट। सो क्रोकोडाइल भी एक वाइल्ड एनिमल है ना, इससे हमें खतरा हो सकता है, ये खा सकता है ना स्टूडेंट्स। सो जो कैमल है ये डोमेस्टिक एनिमल है, कैमल को डोमेस्टिकेट किया जाता है फार्म्स पर, राइट। सो कैमल और रॉक्स मिल गए हमें डोमेस्टिक एनिमल्स, बाकी सारे वाइल्ड एनिमल्स को हम हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। इनमें से हमें डोमेस्टिक एनिमल्स को फाइंड करना है और जो भी ऑड वन है उसे कर लेना है क्रॉस, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, लायन यहाँ दिख रहा है मुझे, वाइल्ड एनिमल है, और देखिए जल्दी से लायन ही दिख रहा है ना। सो वाइल्ड एनिमल जो लायन है इसे हटा देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि बफेलो, गोट और काऊ है डोमेस्टिक एनिमल्स, इन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता है ह्यूमंस द्वारा, ठीक है। ऑल्सो शीप, काऊ और जो कैट है ये भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ज़ेब्रा जो है ये है वाइल्ड एनिमल, है ना। सो हमें अपना ऑड वन मिल गया अगेन, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सबको समझ आ गए। आज की एक्सरसाइजेस कैसी लगी, आप सबके मार्क्स कैसे आए मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, कैसा लगा वीडियो, ठीक है। आप और क्या क्या आगे देखने और क्या देखना चाहते हैं मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे आप सबसे जानना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अपने अपने व्यूज़ बताइए। ऑल्सो वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले, ठीक है स्टूडेंट्स। मार्क्स भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ऑल्सो मैग्नेट ब्रेन्स को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम विद सीबीएसई बोर्ड, राइट। हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है जहाँ पर अदर स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, ठीक है। अपने ब्रदर सिस्टर जो कि फ्रेंड्स जो हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं उनको वहाँ पर ज्वाइन करवा सकते हैं। ऑल्सो फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में पूरा कवर करवा दिया जाता है। अदर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा। और मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन एंड वेबसाइट को भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।